वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से करेंगे। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, यानी मान्यता उससे मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 जो है वो संवैधानिक बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसमें यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही, सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को सही ठहराया है, ये सही बताया है। तो आपको बता दें 2004 का जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट है उसको संवैधानिक बताया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। जो लगातार संवैधानिक मदरसे की बात हो रही थी, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बहुत बड़ी राहत दी है। और अब ये राहत उनके लिए जो है वो काफी बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। तो आज यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। इसमें मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को मान्यता दी है। इसे कहा है कि यह संवैधानिक एक्ट है 2004 का और इसमें कोई असंवैधानिक चीजें नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला था उसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है और मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक बताया गया है। इतना ही नहीं, यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को सही बताया है। रजाबाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजा, मदरसा एक्ट जो था 2004 का, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट, उसको संवैधानिक का करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसे कहा जा रहा था कि असंवैधानिक तौर पर ये मदरसे चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह मोहर लगना क्या एक बड़ी राहत है? देखिए, आपको मैं बताऊं शीतल, सबसे अहम चीज ये है कि इसके ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि असंवैधानिक है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्डर को खारिज कर दिया हाई कोर्ट के। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत लगातार मदरसे पे सवाल उठ रहे थे और तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम आरएसएस की जो विंग्स हैं वो इल्जामात लगा रहे थे कि मदरसे में जो है वो संवैधानिक तौर पे एजुकेशन चल रही है और संवैधानिक रूप से इसको संचालित किया जा रहा है। मगर 2004 में जो एक्ट बना था उस वक्त यहाँ पर बसपा हुकूमत थी, मायावती ने ये एक्ट खारिज कराया था। तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें जो हैं जो रिपीट हुई, रिसाइकलिंग हुई, यानी खारिज जो किया है वापस जो है उसका जो स्टेटस है वो मेंटेन कर दिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है। कितना नंबर है रजा, ये बताइएगा, कितने ऐसे मदरसे हैं जिनको संवैधानिक मोहर लग गई है? हालांकि लगातार हाईकोर्ट ने यह कहा था कि ये संवैधानिक रूप से चल रहे हैं। ये कितने ऐसे मदरसे हैं जो फिर से नियमित रूप से चलेंगे और वहां पर बच्चों का दाखिला भी होगा? देखिए, ऐसा है कि सरकार से जो एडेड मदरसे हैं वो 7,000 कुछ हैं उत्तर प्रदेश में और बाकी मदरसे जो हैं वो असल में मदरसा बोर्ड, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड जो इलाहाबाद से संचालित होता है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरह से मदरसा बोर्ड बना है। तो मदरसा बोर्ड ही को संवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कई ऐसे मदरसे हैं जो एडेड नहीं है, वो भी मदरसा बोर्ड से ही डिग्रियां लेते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर जो संवैधानिक जब कर दिया है तो इसमें गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनको भी लाभ मिला है और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं सरकार द्वारा, तो मतलब रजा, इसमें वो मदरसे भी शामिल हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन है और वो भी शामिल है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी अब पूरी तरीके से जो मदरसा बोर्ड है उसके अंतर्गत ही ये काम होंगे, सरकार के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल, स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब जब वैलिड हो गया है तो इनवैलिड का सवाल नहीं है। और इनवैलिड को लेके तमाम जो है वो बहुत से लोग आवाजें बुलंद करते थे। अभी हाल ही में जो है वो अरशद मदनी और महमूद मदनी ने लेटर लिखा था पीएम को कि इस तरह से मदरसे के स्ट्रक्चर को अगर बर्बाद किया जाएगा तो वो गलत है, क्योंकि मदरसे में हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी के लोग गाँव देहात में पढ़ते हैं। लिहाजा इस मदरसे के स्ट्रक्चर जो जिसका जो हिस्ट्री जो है वो सरकार जब यहाँ स्थापित नहीं हुई थी, हिंदुस्तान जब यहाँ आजाद भी नहीं हुआ था, तब से मदरसे का कल्चर है। मदरसे का कोई नया कल्चर नहीं है। तो बिल्कुल मदरसा इसको बैठ किया जाए। बिल्कुल, देखिए राजा, ये किसी से बात छुपी नहीं है, मदरसा बहुत पुराना एक कल्चर है, जिससे जैसे गुरुकुल पहले चलता था उसके अंदर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार सरकार भी कह रही थी या फिर पिछले कुछ दिनों में ये फिल्ट्रेशन भी हुई थी कि कुछ मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, वहाँ पता नहीं लगता क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं, क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें उठ रही थी।
क्या अब ये सीधे एक झोली में, एक जैसे आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर को मान्यता दी गई है, पूरे बोर्ड को मान्यता दी गई है, अब ये सारा उसी के अंतर्गत रहेगा, इसमें किसी का हस्तक्षेप बीच में नहीं होगा? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का है आदेश, उसमें अभी पूरा आदेश शाम तक अपलोड होगा वेबसाइट पे, मगर जहां तक हमें सूत्र बता रहे हैं अधिवक्ताओं की जो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की हमारे, उन्होंने ये कहना है कि उसमें ये भी ऑर्डर पारित किया गया है कि खासतौर पे आप किसी भी मदरसे स्ट्रक्चर को ज्यादा जो है अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मान्यता गवर्नमेंट और संविधान के माध्यम से मिली है, तो इसको अटैकिंग नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो आप ये कह रहे हो कि जिनका जो है बाकायदा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उनको कैसे जो है पारित किया जा रहा है और संचालित है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि जो खास तौर पे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पर सरकार कार्रवाई करे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई अगर गलत चला रहा है तो पूरे सेक्टर को इनवैलिड कर दिया जाए। लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन सोर्स कहाँ रहेगा रजा? रजिस्ट्रेशन का सोर्स के पास ही रहेगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं है, बहुत से ऐसे नर्सिंग होम है, बहुत से हॉस्पिटल हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो तभी संचालित होते हैं, उन पर कार्रवाई विभाग करे। तो जाहिर सी बात है, मदरसा बोर्ड को ये एडवाइस किया गया है कि आप कार्रवाई करिए, आप किसी को बंद नहीं कर सकते, आप उस पर कार्रवाई करिए, उनका कैंसिलेशन कराइए अगर वो इनवैलिड है, मगर आप किसी तरीके से पूरे सेक्टर को नहीं बंद कर सकते, पूरे एक्ट को नहीं खत्म कर सकते। ठीक है रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजा अब्बास बने हुए थे जिन्होंने इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर जानकारी